टॉकिंग हिंदी स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं जानी पहचानी मजेदार कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, खिचड़ी परीक्षा सुनने में तो बस एक किस्सा लगता है, लेकिन है कमाल का। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसमें ना संतुलन, सादगी और एक तरह की समझदारी की कई परतें हैं। जरा सोचिए, माहौल कैसा होगा। कड़ाके की ठंड का दिन, दरबार लगा है और कहीं पास से रसोई से वो खिचड़ी की खुशबू। घी, हल्दी, दाल चावल के पकने की महक। बिल्कुल सही कहा। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी के जरिए समझें कि ये जो संतुलन है या धैर्य है या सादगी, इनका असल मतलब क्या है। ये कहानी इन चीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है अगर ध्यान से देखें तो। हाँ, तो चलिए फिर इसकी तहों को खोलते हैं, देखते हैं कि क्या छुपा है इसके पीछे। जरूर। तो कहानी यूं शुरू होती है कि वो सर्दी का दिन था, खिचड़ी की महक हवा में तैर रही थी और बादशाह अकबर का ध्यान जाहिर है उस तरफ गया। हाँ, कहते हैं उन्होंने एक गहरी सांस ली होगी, शायद मुस्कुराए भी होंगे, और फिर दरबार की तरफ देखकर पूछा होगा, अरे भाई, ये खिचड़ी की खुशबू कैसी आ रही है आज? बीरबल तो पास ही थे। कहते हैं फौरन बोले, आलमपना, आपकी नाक धोखा नहीं खा सकती। बिल्कुल। और बस यहीं से अकबर के दिमाग में वो शरारत आई। उन्होंने दरबारियों को एक अजीब सी चुनौती दे डाली। हाँ, पहले तो शायद यूं ही पूछा होगा कि भाई ये बताओ, खिचड़ी बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कौन सा मसाला सबसे जरूरी है इसमें? ऐसी क्या बात है कि सबको इतनी भाती है? लेकिन बात यही नहीं रुकी। दरबारियों ने जवाब देने शुरू किए होंगे। किसी ने कहा घी, किसी ने दाल, किसी ने मसाले। हाँ, अपनी अपनी समझ से सबने बताया होगा। पर अकबर को तो कुछ और ही सूझा। उन्होंने कहा, सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा। कल सब अपनी अपनी सबसे बेहतरीन, सबसे अनोखी खिचड़ी बनाकर लाएंगे। अच्छा, मतलब पकाने का कंपटीशन? हाँ जी। बोले जिसकी खिचड़ी सबसे उम्दा होगी वही असली माहिर माना जाएगा। तब तो भाई दरबार में हलचल मच गई होगी जोरों की। बिल्कुल। सब एकदम जोश में आ गए। थोड़ी घबराहट भी हुई होगी। कोई अपने बावर्ची को बुला रहा है, कोई मसालों की लिस्ट बना रहा है। हाँ, मतलब हर कोई सोच रहा होगा कि मेरी खिचड़ी सबसे अलग, सबसे लाजवाब कैसे बने। पर इस सारी गहमागहमी के बीच एक आदमी बिल्कुल शांत बैठा था। बीरबल। हाँ, बीरबल, एकदम बेफिक्र। ये बात नोट करने वाली है। जहां सब उधेड़-बुन में थे, बीरबल एकदम शांत। अकबर की नजर पड़ी उन पर। पूछा, बीरबल, तुम इतने चुपचाप क्यों हो? खिचड़ी बनाने का इरादा नहीं है क्या? और यहीं पर बीरबल का वो जवाब आता है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बड़े अदब से कहा, जहां पना, खिचड़ी सिर्फ चावल और दाल का मेल नहीं है। इसमें इसमें सब्र भी चाहिए, प्यार भी और सही अंदाज भी। वाह! और फिर कहा, आप चिंता न करें, मैं कल अपनी खिचड़ी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। देखिए, यही फर्क पता चलता है। बीरबल चीजों से ज्यादा बनाने वाले के मन और तरीके पर जोर दे रहे थे। बिल्कुल, संतुलन और धैर्य की बात कर रहे थे वो। खैर, अकबर मान गए और अगले दिन की तैयारी शुरू हो गई। तो अगला दिन आया। दरबार का नजारा ही अलग था। कैसा था? क्या हुआ? बड़े बड़े पतीले, चमक चमाते हुए बर्तन और उनमें एक से बढ़कर एक खिचड़ियां। अच्छा, सबने अपनी पूरी कला दिखा दी होगी। हाँ, किसी ने मेवे डाल रखे थे, काजू बादाम। किसी ने सब्जियों की जैसे भाड़ ला दी थी। कोई मसालों की तेजी से वाहवाही लूटना चाह रहा था। मतलब स्वाद से ज्यादा शायद दिखावे पर जोर था। बिल्कुल, ऐसा ही लग रहा था। हर कोई कुछ ज्यादा डालकर अपनी खिचड़ी को बेस्ट साबित करने में लगा था। फिर बीरबल आए। हाँ, फिर बीरबल आए और उनका बर्तन एकदम सादा, मिट्टी का या शायद कांसे का, पर कोई चमक दमक नहीं। और खिचड़ी कैसी थी? वो भी वैसी ही, सीधी सादी। चावल और मूंग दाल का एकदम सही संतुलन दिख रहा था। ऊपर से बस जरा सा घी और हल्की सी खुशबू आ रही थी, जीरा और हींग की। हल्दी का पीला रंग और शायद कुछ करी पत्ते, बस। कोई भारी चीज नहीं। बिल्कुल नहीं, एकदम सादगी और उसमें एक सुकून था। यही बीरबल का अंदाज था, चीजें ज्यादा नहीं, सही होनी चाहिए। मात्रा नहीं, अनुपात जरूरी है। अब अकबर ने चखना शुरू किया। एक एक करके सबके पास गए। जब बीरबल की बारी आई, उन्होंने चम्मच उठाया, मुंह में रखा और बस। क्या हुआ? उनकी आंखें जैसे फैल गईं हैरानी से। उन्होंने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, इसमें तो तुमने कोई खास मसाला डाला ही नहीं। ना मेवे हैं, ना इतनी सारी सब्जियां। फिर भी इसका स्वाद इन सब से अलग, इतना अच्छा कैसे है?
हाँ, यही तो वो पल था। हाँ, कहानी का सबसे अहम मोड़। और बीरबल ने क्या जवाब दिया? वही जवाब तो इस कहानी का सार है। बीरबल मुस्कुराए, कहा, जहां पना खिचड़ी पेट भरती है ये सच है, पर इसे बनाते वक्त मन का सुकून और सही अंदाज भी बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने समझाया कि कैसे उन्होंने हर दाने पर ध्यान दिया, चावल दाल बराबर रखे, मसाले डाले पर बहुत कम, बस स्वाद के लिए, घी भी उतना ही कि जायका दे, भारी न करे। संतुलन, हर चीज में संतुलन। और फिर वो सबसे खास बात कही, आलमपना इसमें शायद दिखावा नहीं है, पर एक अपनापन है, एक शांति है, और मुझे लगता है यही खिचड़ी का असली राज है। क्या बात है! ये सिर्फ खाना पकाने की विधि नहीं बताई उन्होंने, ये तो जैसे जीने का तरीका बता दिया कि असलियत और सादगी में जो बात है वो बाहरी चमक दमक में कहाँ। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे होंगे कि वाकई सादगी इतनी असरदार हो सकती है। हाँ, सोचने वाली बात तो थी ही। अकबर तो बहुत खुश हुए, बोले वाह बीरबल वाह, मान गए तुम्हारी अक्लमंदी को। आज तुमने सिखा दिया कि स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, बनाने वाले के प्यार और संतुलन से आता है। और उन्होंने उस खिचड़ी को नाम भी दिया था ना? हाँ, उन्होंने इसे नाम दिया बुद्धि की खिचड़ी। बुद्धि की खिचड़ी। ये नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। खिचड़ी सिर्फ खाना नहीं रही, एक प्रतीक बन गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अकबर के दिमाग में एक और सवाल आया। अच्छा, वो क्या? वो मुस्कुराए और पूछा, बीरबल तुम्हारी बात तो सही है, पर मान लो कभी खिचड़ी बनाते हुए सामान कम पड़ जाए, जैसे चावल कम हो या दाल, तब क्या करना चाहिए? अरे वाह, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछ लिया। ऐसा तो होता ही है घरों में। हाँ, तो बाकी दरबारियों ने फिर वही जवाब दिए जो पहले दिमाग में आते हैं। जैसे? किसी ने कहा पानी ज्यादा डाल देंगे जहां पर नहा, कोई बोला मसाले कम कर देंगे। आम जवाब। लेकिन बीरबल का नजरिया फिर अलग था। क्या कहा उन्होंने इस बार? उन्होंने कहा, आलमपना सामान कम होने पर घबराना क्यों, खिचड़ी का असल स्वाद तो बनाने वाले के सब्र और संतुलन में है। फिर से वही बात, संतुलन और धैर्य। हाँ, और फिर उन्होंने हल बताया। कहा, अगर चावल कम हो तो दाल थोड़ी ज्यादा डाल दे, स्वाद फिर भी संभल जाएगा। अच्छा, मतलब एक चीज की कमी दूसरी से पूरी कर लो। जैसे खिचड़ी को धीमी आंच पर देर तक पकाएं, सही तरीके से पकाएं, या फिर परोसते समय उसमें अपनापन और प्यार ज्यादा डाल दें। वाह, मतलब पकाने के तरीके और परोसने के भाव से भी स्वाद बढ़ाया जा सकता है। हाँ, और फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता जहांपन, हाँ, मन भी भरता है। क्या खूब, ये तो सच है। अकबर ये सुनकर हंस पड़े, मान गए कि हाँ, बीरबल की खिचड़ी वाकई पेट से ज्यादा दिमाग को सुकून देती है। बिल्कुल सही। तो इस दूसरी परीक्षा के बाद अकबर ने ऐलान किया कि उस दिन पूरे दरबार में खिचड़ी का भोज होगा। सब ने एक दूसरे की बनाई खिचड़ी चखी। और नतीजा क्या निकला? नतीजा वही जो हम सोच सकते हैं। सब ने माना कि बीरबल की खिचड़ी ही सबसे अच्छी थी, सबसे संतुलित, न बहुत मसालेदार, न एकदम फीकी, न ज्यादा भारी, न हल्की, बस परफेक्ट। सरल लेकिन गहरी। हाँ, उस दिन से खिचड़ी सिर्फ एक डिश नहीं रही, वो एक सिंबल बन गई संयम का, धैर्य का और प्रेम का। और अकबर ने अंत में क्या कहा था? कुछ खास बात? हाँ, उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल तुमने हमें आज एक बड़ा सबक सिखाया है। जीवन की तरह खिचड़ी भी संतुलन से ही स्वादिष्ट बनती है, और जो इस संतुलन को समझ ले वो हर मुश्किल में भी स्वाद ढूंढ ही लेता है। क्या बात है! सचमुच यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है ना? बिल्कुल। जीवन में हर चीज में, चाहे वो हमारा खाना हो, हमारे रिश्ते हो, हमारे काम करने का तरीका हो, हमारे फैसले हो, हर जगह ये संतुलन कितना जरूरी है। सही कहा। ये कहानी यही तो सिखाती है कि दिखावे से, ज्यादा चीजें भर देने से बात नहीं बनती। असली चीज है सादगी, धैर्य, और जो भी काम करें उसे मन से करें, प्यार से करें। बीरबल की यही तो बुद्धिमानी थी कि उन्होंने इतनी बड़ी बात इतनी सीधी सादी खिचड़ी के जरिए समझा दी। बिल्कुल, खिचड़ी सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, वो तो जैसे जीवन जीने की एक कला है। तो इस कहानी से जो मुख्य सीख मिलती है वो यही है कि संतुलन बनाए रखना, धैर्य रखना और सादगी को अपनाना, यही असल में चीजों को खास बनाता है। हाँ, और ये भी कि कम चीजों से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, अगर तरीका सही हो, नियत साफ हो और सब्र हो। बिल्कुल। और इसी ख्याल के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, पूछिए।
कि जीवन के किन पहलुओं में, किन हिस्सों में हम अक्सर चीज़ों को बढ़ाने, दिखाने या ज़्यादा मसालेदार बनाने के चक्कर में वो ज़रूरी संतुलन खो देते हैं। कहाँ शायद हमें बीरबल की सरल खिचड़ी वाले नज़रिए की ज़रूरत है, मतलब थोड़ी सादगी, थोड़ा धैर्य और सही अनुपात। ये सोचने वाली बात है। कहाँ हम बेवजह चीजों को जटिल बना रहे हैं, जबकि शायद जरूरत बस थोड़ी सी सादगी, थोड़े इंतजार और सही नियत की हो। बिल्कुल। तो इस दिलचस्प बातचीत और कहानी पर सोचने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी और इसके पीछे छुपी सीख पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल टॉकिंग हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में हमें ये बताना ना भूलें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगले अंक तक के लिए विदा। नमस्कार।